हाय एवरीवन, कैसे हो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपीएससी का फॉर्म कल आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, यूपीएससी का फॉर्म आ चुका है, आप सभी को पता भी होगा। तो दोस्तों, आप में से जो भी फॉर्म भरना चाहते हैं या कुछ लोग जो फॉर्म भर चुके हैं उसको किसी तरह की गलती हुई है या फिर जो लोग फॉर्म भरना चाहते हैं दोस्तों, उन सबको इस वीडियो से बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो दोस्तों, मैं चाहूंगा कि आप लोग ये वीडियो पूरा देखें। इसमें कुल 5 बातों पर मैं बात करूंगा। इन 5 बातों से उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत सारी चीजें जानने को मिलेगी, बहुत सारे हेल्प मिलेगा आपको फॉर्म भरते हुए। तो चलिए दोस्तों, वक्त को बर्बाद नहीं करते हुए अपने पहले पॉइंट पे आते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमारा पहला पॉइंट ये है कि लास्ट डेट ऑफ फॉर्म का। जी हाँ दोस्तों, लास्ट डेट कब तक है फॉर्म भरने का। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि नोटिफिकेशन में क्लियरली कहा हुआ कि फरवरी 22, जी हाँ 22 फरवरी शाम के 6 बजे तक यूपीएससी की तरफ से आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि आप लोग बिल्कुल भी लास्ट डेट का इंतजार न करें। जी हाँ, बहुत वक्त ऐसा होता है कि यूपीएससी की तरफ से पहले ही इस चीज को बंद किया जाता है या फिर बहुत सारा सर्वर डाउन होता है, बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं जिसकी वजह से आप लास्ट मोमेंट पे फॉर्म नहीं भर सकते हैं। और इसमें यूपीएससी आपकी ही गलती मानती है, क्योंकि आपको लास्ट मोमेंट तक का वेट नहीं करना चाहिए। इसलिए दोस्तों, मैं आप लोगों से ये कहूंगा कि आप लोग जितना जल्दी हो सके फॉर्म भर लें और फॉर्म भरते हुए बहुत सारी सावधानियां बरतें। और दोस्तों, कुछ गलती ऐसी हो जाती है जिसकी वजह से हमें बाद में रिग्रेट होता है कि ये गलती मैंने क्यों कर दी। इसलिए पहले ही अच्छी तरीके से देख लें और फिर फॉर्म भरें, किसी भी तरह की गलती ना करें। और फरवरी 22 से पहले फॉर्म भर लें। मैं तो कहूँगा कि बहुत ज़्यादा पहले भरना चाहिए, ताकि आप लोगों को आपके पसंद का भी सेंटर मिल सके। क्योंकि बहुत सारे सेंटर ऐसे होते हैं जो काफ़ी डिमांडिंग होते हैं, लेकिन उसमें जितने भी सीट होते हैं उतना ही फॉर्म वो उस सेंटर के लिए भरता है यूपीएससी। इसलिए दोस्तों, जितना पहले आप फॉर्म भरेंगे आपको आपके पसंद का सेंटर मिलने की प्रोबेबिलिटी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। तो चलिए दोस्तों, हम लोग दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, दूसरा पॉइंट ये है कि क्या यूपीएससी की तरफ से कोई चेंजेस किया गया है। दोस्तों, यूपीएससी ने अपनी तरफ से कोई भी चेंजिंग नहीं किया है। जितना एटीएम पहले था उतना ही एटीएम है, जिस कैटेगरी में जितना एटीएम था उतना ही एटीएम रखा गया है। एज लिमिट में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। एज लिमिट पहले जितना था उतना ही एज लिमिट अभी भी है। और चेंजिंग लैंग्वेज, यानी कि आप ऑप्शनल सब्जेक्ट को किसी और लैंग्वेज में और जीएस के सब्जेक्ट को किसी और लैंग्वेज में दे सकते हैं या नहीं, ये कैटेगरी भी पहले जैसा था वैसा ही सेम टू सेम रखा गया। इसमें भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। सिलेबस, जी हाँ, सिलेबस में भी कोई बदलाव नहीं है। सिलेबस भी जैसा पहले था उसी हिसाब से आप लोग पढ़िए, वही सिलेबस है। और ऑप्शनल सब्जेक्ट हटाने की बात कुछ लोगों के द्वारा कही जा रही थी कि शायद हटाया जा सकता है, लेकिन अभी तक कोई भी चेंजेस इसमें नहीं आया है। तो ऑप्शन सब्जेक्ट अभी भी है। तो दोस्तों, चलिए अब हम लोग अपने अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोगों को इस पॉइंट से पता चल गया कि किसी भी तरीके का कोई चेंजेस नहीं आया है। और आप लोगों को पता ही होगा कि जनरल और ओबीसी वाले को फॉर्म भरने के लिए 100 रुपये की फीस देनी पड़ती है, और बाकी कैटेगरी और फीमेल्स के लिए ये फीस नहीं होता है, निःशुल्क होता है उन लोगों का फॉर्म। तो चलिए दोस्तों, हम लोग तीसरे बिंदु पर आज नजर डालते हैं। दोस्तों, बहुत सारे एस्पिरेंट के मन में ये सवाल उत्पन्न होता है कि क्या हम फॉर्म भर देंगे तो हमारा एटीएम काउंट हो जाएगा, या फिर एटीएम काउंट कब माना जाएगा। तो दोस्तों, इसका जवाब ये है कि आपका फॉर्म भरने से आपका एटीएम काउंट नहीं होता है, और आपका एडमिट कार्ड आने से भी आपका एटीएम काउंट नहीं होता है, आपके सेंटर पर जाने से भी आपका एटीएम काउंट नहीं होता है। दोस्तों, जब आप एग्जाम में बैठ जाते हैं और आंसर शीट या ओएमआर शीट पे जब आप अपना सिग्नेचर कर देते हैं, जीएस पेपर का एग्जाम पहले होता है, आप लोगों को पता होगा। उसके बाद अगर आप सीसेट में नहीं भी बैठते हैं तब भी आपका एटीएम काउंट हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं क्लियर कर दूं कि यानी कि आप सेंटर पे गए लेकिन आपने ओएमआर पे अपना सिग्नेचर नहीं किया, तब भी आपका एटीएम काउंट नहीं होगा, आपका एटीएम बिल्कुल भी नहीं गिना जाएगा। तो दोस्तों, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि एटीएम कब काउंट होता है। तो चलिए हम लोग अपने चौथे बिंदु पर बढ़ते हैं। दोस्तों, कुछ एस्पिरेंट ये सोच रहे होंगे कि अभी मुझे प्रीस की तैयारी करनी चाहिए या फिर मेंस पढ़ना चाहिए, ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए हमें। तो दोस्तों, मैं सिंपली अगर कहूँ, ऐसे तो सभी एस्पिरेंट के लिए वेरी कर सकता है। बहुत सारे एस्पिरेंट जिसकी तैयारी बहुत अच्छी है वो मेंस के लिए भी कुछ कुछ पढ़ सकते हैं, लेकिन जनरली मैं बात करूंगा कि आप लोगों को अपना 90% टाइम प्री पे देना चाहिए। प्री में दोस्तों, मैं जीएस के साथ साथ सीसेट की भी बात करता हूँ, क्योंकि आए दिन ये बहुत ही डिफिकल्ट होते जा रहा है लोगों के लिए। खास करके बहुत सारे लोग जो मैथमेटिक्स के बैकग्राउंड से हैं या फिर इंजीनियर से हैं, उनका आत्मविश्वास ज़्यादा बढ़ा रहता है, जिसकी वजह से उसे हर्जाना भुगतना पड़ता है। इसलिए दोस्तों, मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप लोग सीसेट को भी बिल्कुल इग्नोर न करें और अपनी तैयारी में सीसेट को भी एक अच्छा खासा वक्त दें और प्री ही अभी पढ़ें, क्योंकि अगर आपका प्री ही नहीं होगा तो फिर मेंस की तैयारी करने का कोई फायदा रह नहीं जाता है। लेकिन आपका बहुत ज़्यादा अच्छा ही तैयारी अगर प्री का हो चुका है तो आप कुछ समय इथिक्स या फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट को दे सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि अभी आप प्री पढ़ें, प्री में दोनों पढ़ें, जीएस भी पढ़ें और साथ ही साथ सीसेट को भी अपना कुछ वक्त जरूर दें। तो दोस्तों, चलिए हम लोग अपने 5वें और बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ बढ़ते हैं।
दोस्तों हमारा पांचवा बिंदु ये है कि अगर फॉर्म भरते वक्त आपसे कोई गलती हो जाती है तो क्या करें, या आपने फॉर्म भर दिया है बाद में आपको पता चला कि यहाँ पे ये मिस्टेक हो गया, तो दोस्तों वैसी स्थिति में आपको बिल्कुल भी रिग्रेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप दूसरा फॉर्म बिल्कुल फ्रेश फॉर्म भर दें। जी हाँ, आप बिल्कुल नया फॉर्म भर दें और जब आपका 2 फॉर्म हो जाएगा तो आप सेम ही आईडी से सेम नाम सेम फोटो के साथ भरें, सेम सिग्नेचर के साथ भरें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब 2 फॉर्म एक ही नाम एक ही आईडी से भरा जाएगा तो आपको कन्फ्यूजन होगा कि कहीं मेरा एडमिट कार्ड जो आएगा वो पहले वाले पे ना आ जाए जिसमें कि आपने गलती की। तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। यूपीएससी की तरफ से जो लास्ट में आता है फॉर्म उसको ही आपका माना जाएगा, पहले वाले पे कोई प्रतिक्रिया यूपीएससी की तरफ से नहीं होगी, इसलिए आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग गलती करें ही ना, शुरू में ही अच्छे तरीके से सब कुछ को देखभाल करके जांच करके तब आप फॉर्म भरें। वहाँ पे जल्दीबाजी, अगर आप साइबर कैफ़े वाले के पास भर रहे हैं तो वहाँ पे जल्दीबाजी बिल्कुल भी न करें और अच्छे तरीके से सब चीज़ को सूझबूझ के साथ फॉर्म भरें। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। बाय।